नमस्कार। इस वक्त मैं भगवानपुरा के धुलकोट में मौजूद हूँ। ये आदिवासी बहुल गांव है और चूँकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी की यात्रा का इस आदिवासी बहुल गांव में क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम यहाँ मौजूद हैं। और चूँकि यहाँ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं और विपक्ष भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या इसका प्रभाव 2023 पर कितना पड़ेगा और क्या असर रहेगा। जी, ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। जैसा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाली है, परंतु उनके पूर्वजों ने 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा किया, वो भी धर्म के आधार पर। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। तो 14 अगस्त 1947 को जो देश को बांट चुके हैं, वो देश को जोड़ने की बात करते हैं और हमेशा देश विरोधी बातें करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं किसी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं करता, कभी कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म की बात करता है, जातिवाद की बात करता है, वो अपने यात्रा के माध्यम से कितना जोड़ पाएगा। दूसरा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गोवा में अभी यात्रा के संबंध में 8 विधायक उनकी पार्टी से छोड़कर गोवा में चले गए हैं, है ना। यात्रा को छोड़ के, अपने पार्टी को छोड़ के चले गए। जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, वो फिर भारत को क्या जोड़ पाएंगे, देश को क्या जोड़ पाएंगे। इस तरह से आदिवासी बहुल एरिया है जी, क्या लग रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वो जागृत हो चुका है, पढ़ा लिखा है, वो सभी इन चीज़ों को समझता है। इन चीज़ों का बहकावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भ्रमित करने का कार्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, क्या बताना चाहेंगे इसके लेकर, क्या प्रभाव पड़ेगा राहुल? भारत जोड़ो यात्रा विश्व की एक ऐतिहासिक यात्रा है और जहाँ तक उसकी सफलता असफलता के बारे में कहा जाए, गांधी परिवार का आदिवासियों से उनके चूल्हे तक उनकी पकड़ है। उस परिवार के प्रति आस्था के नज़रिए से देखा जाता है और यह आने वाला समय बताएगा। इस परिवार की बड़ी शहादत है इस देश में, वो किसी से छुपी नहीं है। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, हम आदिवासी समाज की सेवा में भरोसा रखते हैं। हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, हमारी पार्टी का गांधी परिवार भी करते आया है और निरंतर करते रहेंगे और इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको 2023 में। जी, कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही भारत तोड़ो रहा है और जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं कि जनजाति समाज के प्रति श्रद्धा है, तो राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया था कि टंटिया मामा और भगवान बिरसा मुंडा को संघ के लोगों ने फांसी दी, उनको पकड़ाया। तो मैं उनके इस अल्पज्ञानी व्यक्ति के बारे में कहना चाहूँगा कि जब टंटिया मामा का जन्म 1844 में हुआ और उनका बलिदान 1889 में हुआ, जब संघ की स्थापना नहीं हुई थी, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तो ये इस प्रकार के जो आरोप लगा रहा है, इतना बड़ा पार्टी का लीडर होते हुए ये इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, तो ये बहुत गलत है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज से 20 वर्ष पूर्व हम बिरसा मुंडा को नहीं जानते थे, टंटिया मामा को नहीं जानते थे, भीमा नायक को नहीं जानते थे, हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति समाज के साथ कुठाराघात किया है, उनका इतिहास नहीं बताया है। तो ये क्या अभी ये जो कांग्रेस एक दूसरे से लड़के और टूट के पड़ी है, उसको जोड़ने का काम है, ये भारत को जोड़ने का काम नहीं है। हमारे बीच में जयेश से भी मौजूद हैं, चूँकि विधानसभा में काफ़ी रोल रहेगा इनका। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की यात्रा कैसे आदिवासी बहुल जिले में असर होगा? राहुल गांधी की यात्रा से आदिवासी क्षेत्र में कितना फर्क पड़ेगा उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें तो हमारी जो आदिवासी सीटें हैं, जो निमाड़ में
पश्चिम निमाड़ में 22 सीटें हैं, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम जयस हमारे हिरालाल अलावा जो बोलते हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं उस सीटों पर भी हमारा आदिवासियों का 60% या 35% ऐसा प्रभाव है। हम स्वतंत्र नेतृत्व चाहते हैं। हमको अभी तक देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। कांग्रेस ने भी हमारे संवैधानिक अधिकार जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची मांग की है वो भी नहीं दिया, और भाजपा भी अभी राज कर रही है, वो भी हमें अभी तक 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची नहीं दी है। इसलिए अभी हमारा आदिवासी जो पिछड़ा वर्ग है, आज देश अपना अमृत काल मना रहा है देश, और यहाँ पर हमारे क्षेत्र सिरवेल क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टावर नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा आदिवासी युवा जागरूक हो गया है, वो स्वतंत्र नेतृत्व में आए और स्वतंत्र चुनाव लड़े। जी, आरोप प्रत्यारोप सब अपने अपने स्तर से रहते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी एक ऐसे युवा नेता है जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर पहला ऐसा युवा नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से, कश्मीर से लगा कन्याकुमारी तक पहली यात्रा करी। ऐसे आदमियों के इनके नाम बताएं, या इन्हें जो राहुल गांधी के परिवार की कभी बात करें तो गांधी परिवार में कई लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और ये बात देश की नहीं है, पूरे विश्व में राहुल जी की वाई हो रही इस यात्रा को लेके। रही सवाल परिणाम की बात है, वो तो वक्त बताएगा कि कितना अच्छा रहेगा और कितना नहीं रहेगा। अभी बात करें, अभी पूर्व में चुनाव हुए हैं, मात्र ये गुजरात में चुनाव जीते हैं, उसके बाद नौ जो प्रदेश हैं वो 9 जगह ये हारे हैं। तो कहाँ की बात करते हैं? सिर्फ मीडिया इनका सेटलमेंट है, और मीडिया सिर्फ एक ही गुजरात बता रही, लेकिन जो 9 प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उनमें 9 जगह हारी है। हिमाचल में हारी है, अपने छत्तीसगढ़ में हारी है, बिहार में हारी है। ये क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन मीडिया का इनका जो टारगेट बना के रखा है कि सिर्फ एक ही काम करना है, जहाँ पर जीत रहे हैं वही क्या नाम बता रहे हैं। बताएंगे, अभी तो ये थोड़ा खेल दिखा, अभी पूरी हो जान दो, ये यात्रा पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम 23 में बताएंगे और 24 में बताएंगे। जी, हाँ बोलो। ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप यहाँ पे आए हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे जनजाति समाज के इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तो लोगों को ये पता ही ना कि हमारे यहाँ पे कोई भारत जोड़ो यात्रा निकली है। अभी तो इस बात को किसी को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कब भारत जोड़ो यात्रा निकली। और ख़ास करके ये भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा चल रही है। और इसके बारे में बस इतना ही बोलूँगा कि ये सिर्फ परिवारवाद की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको? हाँ, खैर भाजपा की तो आदत है झूठ बोलना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। अब मौका मिला है तो कुछ काम की बात कर ले और प्रदेश के विकास की बात कर ले। बीजेपी की सरकार यहाँ करीब 18-19 सालों से है, और पिछले दरवाजे से भी घुस गई। फिर भी अभी हम हमारे क्षेत्र के बेरोजगारी, पलायन और अशिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि आप खुद यहाँ भौगोलिक घूम करके समझ सकते हैं कि ये बीजेपी का चरित्र है। और हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। हम निकल करके विकलांग से, महिला से, पुरुष से, बच्चे से, बुजुर्ग से हम मिल रहे हैं। हम उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं, चूँकि सदन में हमारा स्पीकर बंद कर दिया जाता है। सड़क के मार्ग कांग्रेस सड़क से चालू हुई थी, तो आज सड़क पे ही जनता की बात जनता के साथ उठा रही है। और यात्रा का प्रभाव राजनीति तो नहीं है, पर निश्चित ही जब लोगों की भावनाएं जुड़ रही है, उनके मुद्दे हम उठा रहे हैं, महंगाई है, तो सीधी सी बात है जनमानस की भावनाएं हमारे साथ है। और बीजेपी की जो तुच्छ राजनीति है उसका हम बिल्कुल सहभागी नहीं बनना चाहते हैं। बीजेपी एक तानाशाह रवैया के साथ चलती है, वो चला करे, उसको शुभकामनाएं। हम जनता के साथ हैं। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, हर जगह से टूट टूट के अलग हो रही है। तो मेरा राहुल गांधी से कहना है कि वो पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें, क्योंकि प्रदेश में क्या है, शिवराज जी के नेतृत्व में और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि जनता सब अगली बार तो 23 में भाजपा को ही लाएगी। यात्राएं कितनी भी निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले निकालना चाहिए, मेरा ये मानना है। पर वो कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ पिछले 19 साल। काफ़ी कुछ विकास हुआ है। आज अगर आप देखेंगे पक्के मकान,
जो मोदी जी की योजना है, हर घर में एक कुटीर दी जा रही है। गरीबों के लिए रुपए किलो गेहूं दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का इलाज फ्री किया गया। काफ़ी कुछ दिया जा रहा है और काफ़ी कुछ आने वाला समय में और दिया जाएगा। सर जैसे मेरे काबिल मित्र ने बताया अभी कि इंदिरा आवास की बात करी। इंदिरा आवास इंदिरा गांधी जी के समय पर जब मिलता था तब 70,000 रुपये मिलते थे और 70 में से नीचे आते तक हितग्राही को मिलते तक 35 भी नहीं कह सकता भाई साहब, 25 ही आते थे। 25 ही आते थे। उसके बाद में फिर जे कहाँ जाते थे, कैसे करते थे, ये तो सांसद जानते थे उस समय के, या तो फिर विधायक जानते थे उस समय के। ठीक है। और आज हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट 1.5 लाख रुपये, 1,38,000 रुपये डायरेक्ट डलते और 12,000 शौचालय के डलते भाई साहब। ये आदरणीय महोदय से और पूरा 1.5 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिलता है। जी, ये कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास करते आ रहे लगातार। मैं मेरे बिस्टान नगर पंचायत की बात कहूँगा, जो संबल योजना में 170 केस ऐसे हैं जो कह रहे हैं ना माइपों से कि ये भी दिया वो भी दिया मैं कुछ नहीं, सिर्फ बोला है। और अभी ये 8 महीने में क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान की लड़ाई, पाकिस्तान बाउंड्री भी ये कर दिया, चीन ने इसको मार दिया, ये चलेगा। अभी संबल योजना की बात करें तो 170 केस ऐसे हैं जो लगातार 2 साल से आज तक उनको लाभ नहीं मिला है। और पेंशन की बात कर रहे हैं, ये पेंशन में आज भी बहुत से लोग हैं पेंशन नहीं मिल रही उन लोगों के लिए। जब घर घर जाके यदि ये कह रहे हैं कि इसका लाभ मिल रहा है, तो इनको फिर घर घर जाके संबल बनाने के पीछे रीजन क्या है इनका? ये बनाए स्टेट। यदि आप देखो, आप भी समझते हो, यदि मुझे कोई ज़रूरत है किसी चीज़ का लाभ लेना है तो मेरे को आपके पास जाना पड़ेगा, लेकिन इनको मजबूरी में घर घर जाने के पीछे रीजन ये है, उसमें एक मोदी जी का और शिवराज सिंह का फोटो आ रहा है, वो फोटो बताना चाहते हैं, यही इनका रीजन है। रही सवाल, ये कहते हैं कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, ये दुगनी नहीं कर रहे हैं। आज की स्थिति में यूरिया खाद के लिए हर किसान, आप कहीं से आम जनता से पूछ लीजिए, यूरिया खाद के लिए त्रस्त हो चुका है। और इनके बड़े बड़े व्यापारियों के पास आज भी यूरिया बेच रहे हैं नंबर 2 की लाइन में। आप देख लीजिए जितने समूह चल रहे हैं, 80% समूह ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग चला रहे हैं। देख लीजिए उनको चर्चा करके। हमारा कहना है कि विकास वैसा होना चाहिए, भले 70 मिले लेकिन व्यवस्थित मिले। ऐसा नहीं कि पैसा तो दे दिया है कि इतने लोगों को बना दिया देंगे, बनाएंगे कब? किसान हमारे बीच में क्या लग रहा है यहाँ विकास? अभी शिवराज मामा आया था खरगोन में, सब मुद्दे उठाया, लेकिन किसान की मुद्दा नहीं उठाया। राहुल गांधी ने उठाया था 10 दिन का। वो तो उठाया था, बिल्कुल उठाया था, बिल्कुल उठाया था। वो कर्जा भी माफ हुआ हमारा, कर्जा भी माफ हुआ हमारा किसान का। और बड़ी बात करते हैं शिवराज मामा खरगोन के अंदर के आके। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर 2 बार कर्जा किसानों को माफ किया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, शिवराज सिंह के जो भाई हैं उनका भी पिछले कमलनाथ की सरकार में कर्जा माफ हुआ था। और जो कमलनाथ आज जो मंत्री बने हैं जिले के प्रभारी, उनकी मिसेज का नाम आप देख लीजिए, नहीं तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, उसने भी कर्जा माफ हुआ है। जैसे कि बड़े भैया बता रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है, अगर कर्जा माफ होता तो जनता है आज किसान सक्षम हो जाता, लेकिन किसान आज भी वहीं का वहीं है। जो है हमारी मोदी सरकार और शिवराज जी की सरकार ही कर रही है, जो आज उन्हें साल में 10,000 रुपये जाता है। अगर ये चाहते तो ये पहले भी कर सकते थे और किसान का स्तर को बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज यही हमारी मोदी सरकार और शिवराज सरकार कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्र, यह आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे पैसा एक्ट अगर लागू किया है तो हमारे शिवराज जी सरकार ने किया है। 14 बिरसा मुंडा जयंती के दिन पे हमारे शिवराज जी ने पैसा एक्ट लागू किया और ग्राम सभाओं को सशक्त करके सभी ग्रामवासियों को अपने अधिकार करने के लिए उपलब्ध कराया है, तो वो हमारी शिवराज जी सरकार ने करवाया है। जी, क्या समस्याएं हैं? सर समस्या ये है कि जो कर्जा माफी की बात चल रही है, छोटे छोटे खाते हैं उन पे तो कोई ध्यान नहीं दिया। 10,000 का है, किसी का 20,000 का है, किसी का कर्जा नहीं माफ हुआ। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं नहीं हुआ कर्जा माफ। किसान रूप सिंह राम ने अम्बा खेड़ा। क्या लग रहा है कि दोनों दलों ने कर लिया? जी, देखिए, हमको तो बीजेपी कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे आदिवासी के लिए काम करती नहीं है। हम देख रहे हैं आज की स्थिति में हमारे क्षेत्र में रोजगार पलायन हो रहे, हमारे आदिवासी गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं। सरकार ने हमारे लिए यहाँ क्या किया अभी तक?
हम लोग तो स्वतंत्र चाहते हैं और हम युवा भी बीजेपी कांग्रेस से उब चुके हैं और हम कहीं ना कहीं नई पार्टी को सपोर्ट करेंगे या तो हमारे व्यक्ति को उतारेंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारे गुजरात में गए हो हमारे गरीब लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, उस पर सरकार क्या कर रही है। शिक्षा का स्तर देखो, शिक्षा हमारे बच्चों को आजकल 10वीं 12वीं पढ़ने वाला बच्चा उसको पेपर हाथ में दे दो तो पढ़ते नहीं आता है, तो क्या है ये। हम तो सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ ही जाएंगे, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। क्या कर्ज माफी को लेकर आप बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं सिरवेल क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ, मेरा जन्म सिरवेल में हुआ, मेरी तीसरी पीढ़ी सिरवेल की है। सिरवेल की ये कंडीशन थी 2003 से पहले हम लोग 4 महीने के लिए आवागमन बंद हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और दल सिंह जी विधायक बने और बिस्टान से लेके सिरवेल तक का रोड बना, जब जाके आज हम 24 घंटे आधी रात को भी सिरवेल से खरगोन आ सकते हैं। और 2 साल से अभी भारतीय जनता पार्टी फ्री में गेहूं दे रही है, रुपए किलो में गेहूं दे रही है। हम जब रोड से सिरवेल तक निकलते थे गिनी चुनी मोटरसाइकिल 1-2 मिलती थी, पूरे सिरवेल के अंदर 2 मोटरसाइकिल थी। आज हर घर मोटरसाइकिल है और हर फलिया में 2-4-10 ट्रैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी को ख़त्म करी है। और जो लोग कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो वो आए और देखें कि विकास नहीं हुआ। कुछ मुद्दे हैं जैसे टावर है, तो अभी उसके ऊपर सांसद जी काम कर रहे हैं और जियो की लाइन डलने वाली है। फॉरेस्ट की परमिशन की दिक्कत थी तो पैसा एक्ट लागू हो गया, समय वन विभाग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। पैसा एक्ट में गाँव को अधिकार है, वो परमिशन लेने के अधिकार नहीं और टावर के लिए जगह मिलेगी। उसके लिए जियो भी काम कर रहा है, BSNL भी काम कर रहा है, हाई सेकेंडरी स्कूल की घोषणा हो चुकी है, उस पर भी काम हो रहा है। और ये जो समय बीता है 2003 से पहले कितने लोग शिक्षित थे और 2003 के बाद कितने लोग शिक्षित हुए ये देख ले। नहीं तो इससे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार का विधायक रहा है, सिर्फ चुनाव में आते थे 15 दिन के बाद, उसके बाद कोई देखने को नहीं मिलता था। ये टाइम 24 घंटे 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है हमारे यहाँ। CSC हॉस्पिटल मंजूर हो गया 6 करोड़ का, जिसको फॉरेस्ट परमिशन के लिए परमिशन भी परसों रोज मिल चुकी है, उस पर भी काम चालू होने वाला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ काम कर रही है और सिरवेल बहुत आगे जा चुका है और बहुत आगे निकल चुका है। कुछ मुद्दे हैं वो उस पर काम चल रहा है। कर्ज माफी के लेकर क्या कहना है? कर्ज माफ़ी पर तो हम सदन में और इनके मुख्यमंत्री, इनके जो उस समय शिवराज सिंह चौहान जी और जो नेता बोलते थे, हम तो आंकड़ा उनके पास लेकर जाते थे। और रही बात सिंधिया दल बदलू जी, उससे पहले हमारी सरकार में प्रमाण पत्र बांटते थे कर्ज माफ़ी का। कई साथी हमारे यहाँ पर जो पार्टी बदल लिए वो खुद कर्ज माफ़ी की बात करते थे। ये चरित्र जनता इनका देख रही है। और दूसरी बात आज हमारे सिरवेल की बात हो रही है, ये बात कर रहे हैं अस्पताल की। ये 11 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धि है, थाने की या भवन निर्माण की ये कांग्रेस की उपलब्धि है। और रही बात अब ये शिक्षा की करें तो 20,000 बच्चे यहाँ 12वीं पास करके जाते हैं जिले में। महाविद्यालय की क्षमता 5,000 है। बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती वो 15,000 बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं। ये उनको ढूंढते क्यों नहीं है? वो झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में लोगों के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करने के बाद उनको वहाँ से पैसा भी नहीं मिल रहा, वो यहाँ खाली हाथ आ रहे हैं प्रताड़ित होकर। ये वो बात क्यों नहीं करते हैं? ये फालतू हमें धर्म रंग पे उलझा रहे हैं, हमारी वास्तविक बात क्यों नहीं करते हैं? और कर्ज माफ़ी पे तो हमने कर्ज माफ़ किया ही है, 1 लाख तक का रिकॉर्ड है इनके पास। सदन में इनके कृषि मंत्री रिकॉर्ड बता रहे हैं 27.5 लाख लोग। अब ये विश्वास करे ना करे तो फिर झूठे लोग हैं, जनता हमारे साथ है। जी, जिस तरह से बच्चों और शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, धुलकोट क्षेत्र में ऐसे एक भी स्कूल सही ढंग से नहीं थे। आज 12वीं तक स्कूल, CM राइज स्कूल, मतलब कि धुलकोट में एक हॉस्टल होता था, वहाँ 3-3, 4-4 हॉस्टल, मॉडल जैसे हॉस्टल हमारे क्षेत्र में हो गए हैं। और भगवानपुरा में भी कॉलेज की घोषणा हो चुकी है CM साहब के द्वारा, 17 में चालू भी हो गए। और इन लोगों का क्या है कि अच्छा ही करा तो इनका क्या है कि बुराई ढूंढना चालू। इन लोगों को सिर्फ राजनीति करना है, किसी लोगों की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो। और जिस तरह से समाज में हमारे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमारे आदिवासी समाज को में काम कर रही है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उससे मृत्यु तक की योजना दे रही है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हर घर में, हर गांव में सुविधा ले रहे हैं। और चुनाव की बात करते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने वहाँ गुजरात में हमारे आदिवासी सीट 33 में से 29 सीट जीती हमारी भारतीय जनता पार्टी। माननीय राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा जो हम कहते हैं कि तोड़ रहे हैं, वो तो भारत को कैसे तोड़ रहे हैं? क्योंकि खुद की कांग्रेस को तो बना नहीं पा रहे हैं, तो भारत जोड़ रहे हैं। तो भारत तो जोड़े तो जुड़ तो सकता नहीं भारत, क्योंकि उनमें तो काबिलियत है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कह सकता हूँ कि जैसे अजमेर राजस्थान में भी यात्रा गई,
तो वहाँ पर हमारी जनेऊ पहन के राहुल गांधी घूम रहे थे। माननीय राहुल गांधी जनेऊ घूम रहे थे पहन के, तो फिर अजमेर में जाके टोपी क्यों पहनी? तो ये राजनीतिक धर्म ये कर रहे हैं कि भाजपा कर रही है, क्या हो सकता है इसमें सर? और मैं उनको बताना चाहता हूं कि खरगोन से यात्रा निकली तो उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाई, ये भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे। दूसरा, मेरे मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में उन्होंने बोला कि मैं किसी भी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं करता हूं, तो समाज के नाम पे। और गांधी परिवार, मेरे भाई साहब ने बोला कि गांधी परिवार की शहादत, मुझे एक नाम बता दे गांधी परिवार का जिन्होंने देश की आज़ादी में अगर कई बलिदान दिया हो। गांधी नाम ही नकली रखा है। गांधी जी की कोई औलाद नेहरू जी थे नहीं, इंदिरा जी थे नहीं, इन्होंने गांधी नाम नकली रखा। और गांधी जो कांग्रेस जो संगठन जो नाम रखा है, जिसके नाम पर देश ने आज़ादी, पूरे विश्व ने, अपने भारत ने उसके नाम पर आज़ादी का लड़ाई लड़ी, उस नाम को इन्होंने नाम भी नकली रखा, जो उस नाम को भी इन्होंने हट कंधा कर लिया, उस नाम को कांग्रेस नाम का लिखा, जबकि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक संगठन था, उस संगठन का नाम इन्होंने रखा। और गांधी भी नाम, जिनके नाम से गांधी जी का नाम लेके ना गांधी सरनेम रख ली। इनके परिवार में गांधी कौन है? कौन इनमें शहादत किसने दी? एक नाम तो पता है गांधी परिवार में। हाँ जी, जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि यात्रा को लेकर बोल रहे है ना, यात्रा को लेकर बोल रहे थे राहुल गांधी के बारे में, वो तो समय अनुसार जब होगा देखेंगे। लेकिन बहुत सी बातें इन्होंने बताई कि कांग्रेस ने क्या करा है। मेरा एक कहना ये पड़ रहा है, जितने यहाँ लोग खड़े हैं, ऐसी एक बीजेपी के स्कूल का नाम बता दिए जिन इनमें से ये कोई पढ़े हो, यदि विकास की बात करते हैं तो। एक भी ऐसी स्कूल नहीं है इस क्षेत्र के अंदर जो इतने जो मेरे युवा जवान भाई खड़े हैं कि उस पर बन सके वो। दूसरी बात, ये धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे कमलनाथ, माननीय जो कमलनाथ जी थे, 15 महीने में जो राम पथ आगमन का जो पथ का कार्यक्रम चल रहा था, ये शिवराज सिंह ने बंद करा है ना, शिवराज सिंह ने बंद करा है। धर्म, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, देश के नाम पे नफरत फैलाना और उसको राज करना है, उसका मंदिर बनाया इन्होंने करके। दूसरी बात, ये कहते हैं हम गो भक्त है, ये गो भक्त नहीं है, गो भक्त रहते हैं, सुनो, गो भक्त ये रहते हैं। तो जो कमलनाथ सरकार ने हर पंचायत में गौशाला का निर्माण किया, उसको इन्होंने प्रतिबंध किया। आज भी गोवा में बीजेपी की सरकार ये गौ मांस का वितरण आयात निर्यात करवा रहे हैं। पूछे इनसे, कौन से धर्म की बात कर रही है? ये आपका चैनल यहाँ आया है, इसका मतलब राहुल गांधी की यात्रा का कहीं ना कहीं असर सरकार को पता चला है ना। अगर राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव नहीं होता तो शायद ये आज मंच यहाँ नहीं होता। हम कह रहे कि दीवा वाला नौकरी लागे, अभी 15-20 साल हो गया, वाकुन एक आदमी भी नौकरी में लग रही का लग रही का नौकरी में कानून लागे रे, कानून लागे 12-12, 15-15, 16-16 किताब पूरा भंडिया सब फिर वैसा दहड़की कर रहा है, कहानी नौकरी लगा के जा 2000 लोगों को रोजगार देने की बात की दिखाएं ना। देविजय सिंह होतलुक ने तेरा तो लाट की लाट नौकरी लगाई है, क्या आज भनिन क्या मोटी मोटी बात कर रहा बीजेपी में जाए मोटी मोटी नौकरी देविजय सिंह बारम लागी छे। सही बात है, कौन लगाई नौकरी? हम शिवराज सिंह 15 साल होगी लगाई का नौकरी। हमारी पंचायत द्वारा शहर तो पूरा 8 9 वाला नौकरी लागे नहीं, 20 किताब भंडे चाचा दहड़की कर रहा काय दे रही जो यूरिया भी नहीं मिल रही, हाल तक खतन तो बात नहीं करे, खत की तो बात नहीं करे। अभी खरगोन भी आई कि नहीं, अभी खरगोन भी आई कि नहीं, इना मोटला साहब का जाए सस्पेंड कर रही नहीं के, सस्पेंड कर रही तो 2-4 आदमी सस्पेंड कर 2-4 आदमी पाछा लग जैसे बाकुल रोजगार आदमी लगाई का होती बात करी का नाम सिंह कराई से कांग्रेस ने 50 साल में कहीं नहीं करा, और 2023 में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनेगी, मोदी जी भी आएंगे 2024 में। क्या कर रहा कांग्रेस? यही तो हाल है। बताओ कोई समस्या है गाँव? ये डालू सही बात दिखाई दे। पहले जमाना में कैसा था, पूरा पारी खेतों में काम करता था, खेतों में काम कर बड़ा खुंदिया का खेतों में कहीं भी हो खर गिरा कैसा भी काम कर, उसके बाद में पूरा होशियार हो गया तो भरने मुखलिया तीनों का तो डालो ही सही बात करिए कि देख स्कूल में गया भैया भणता भणता खरगोन तक पुग गया। हमारे यहाँ खरगोन मोटला हमारे लिए कहा कि हम अनपढ़ है, कहा कि पहले डाले सब स्कूल से मास्टर नहीं आना हमारे गावड़े गाँव तो धोकोट खरगोन हसाया
धावता होता मत भाणे भाणे सब फेल होने बच जा कहा कि सब भणावने को नखरे लगता तो भाणे का जरूरत करें जो पूरे हमें घर रह रहा मास्टर आने से भी याद रहता। राहुल गांधी की यात्रा आई थी तो आपको बस पाल्टे से कोई जोड़ाना नहीं, आप लोग पूरा सुधरिया बात से। ठीक 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 जी। हाँ भाई साहब, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि दिग्विजय सिंह के टाइम पे ये सब काम हुआ, तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे रोडें गड्ढा हाल सड़कें थी। उसके बाद 2003 में जो सरकार बनी उमा भारती के नेतृत्व में, उसमें उसके बाद विकास ही विकास हुआ है। उसके बाद ही रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, बिजली आई है, ये सब उमा भारती जी के टाइम पे हुआ। ये बीजेपी लाई है, ना कि कांग्रेस लाई है। कांग्रेस के टाइम पे न चिमनियों में पड़ते हैं और न भवन थे। भवन, स्कूल भवन, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, ये सब बीजेपी के टाइम पे बनी गई है। ये कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं हुआ है। बंटाधार किया है देश का, इसके उनका नाम भी मुख्यमंत्री बंटाधारी है। जो जयस अभी कर रहा है हमारा युवा, आगे प्रशिक्षण के माध्यम से, केडर के माध्यम से, हमारा भी मिशन 2023 ही टारगेट है और हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब होंगे। निश्चित ही हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुभाष जी ने कहा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंदौर में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम टंटिया मामा के नाम से रखा है, वहाँ के विद्यालय का नाम टंटिया मामा के नाम पे रखा, और भंवरकुआं चौराहा जो इंदौर में उसका नाम भी टंटिया मामा के नाम से रखा है। और आने वाले समय में निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खरगोन का नाम भी टंटिया मामा के नाम पे होगा। सर मेरे काबिल मित्र ने भी बताया था कि जैसे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो धर्म की राजनीति के पीछे एक ये तात्पर्य बनता है, जैसे राहुल गांधी जी यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे अभी यात्रा की राजस्थान से भी चल रही है। राजस्थान में जैसे राजस्थान में चल रही है, तो वहाँ पर जो धर्म की राजनीति जो भाई बताया मेरे को, धर्म की राजनीति चल रही है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया धर्म की राजनीति चल रही है, वहाँ पर भाई साहब ने बताया था। तो धर्म की राजनीति के आधार पर यदि कुछ काम हो रहा है, आपने बहुत 50 सालों में इतना काम कर दिया जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, गड्ढे थे ही नहीं, बिजली है, पूरी बिजली तो ऐसी बिल्कुल भरमार थी यहाँ पर। मध्य प्रदेश हमारे भगवानपुरा विधानसभा में इतनी भरमार बिजली थी जिसका कोई जवाब नहीं। आज 24 घंटे बिजली ले रही है भगवानपुरा विधानसभा, 24 घंटे बिजली ले रही है। गड्ढे एक से यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से लगाकर हमारा गोई सड़क 70 किलोमीटर की सड़क है, जो इसी हमारे अंतर सिंह आर्य महोदय ने, हमारे मंत्री महोदय ने, उन्होंने स्वीकृत करवाई और वो आज सड़क बनकर तैयार बैठी है। तो उसके मार्फत क्या कर रहे थे यहाँ पर 70 साल पहले, क्या कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक, वर्तमान विधायक जो कि कांग्रेस समर्थित है, 4 सालों में उन्होंने कौन सा विकास कार्य करके बताया हमको, तो ये गिनाए हमको ये लोग 4 सालों में ऐसा क्या का विकास कार्य करके बताया जो हमको बताइए। ठीक जी, हम थोड़ा गाना चाहते हैं, बोलूं क्या? बोलें? मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत छोड़ो, लालच के खंजर फेंको, जिद के भी में जोड़ो, मेरे देश प्रेमियों। पूरा गाना नहीं, पूरा गाना गाऊंगा नहीं, पूरा नहीं, जी बताइए। जैसे कि अभी हमारे चंदर भाई हमारे प्रेम मित्र हैं, वो कह रहे थे कि टंटिया मामा वाली जो बात बता रहे थे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जो अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ, वो टंटिया मामा का जो टेटू रखा हुआ था, ये मोदी और शिवराज के टेटू उठा के ले गए और टंटिया मामा को वहीं छोड़ के गए थे। इससे ये तय होता है कि आदिवासी पति कितने सम्मानित। आपने भी देखा होगा, मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, सभी टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया था कि मोदी और शिवराज को उठा के ले गए थे और टंटिया मामा की फोटो को स्केच को वहीं छोड़ गए थे। ये गवाह है। जैसे ही भाई साहब ने बताया था संबल कार्ड के बारे में, अगर आपकी पहले भी सरकार थी, 70 साल तक आप लोगों ने यहाँ पे राज करा, तो संबल कार्ड ये योजना आप पहले भी ला सकते थे। माता बहनों के बारे में सोच सकते थे, प्रसव के समय उन्हें 16,000 रुपये मिलते हैं, तो कौन सा गलत कर रही है सरकार, शिवराज सरकार। और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं और 5 लाख तक का इलाज करवा रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं। और घर घर जाके हम काम कर रहे हैं, इन्होंने बोला था कि अब ये चुनाव आ गया, घर घर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। अगर ये करता तो आप भी करवा सकते थे, ये योजना पहले भी ला सकते थे 70 साल पहले। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति है और पार्टी के ऐसे है कि जो घर घर जाकर सभी को लाभ दिलाएंगे और काम करेंगे, और 2023 में भी यहाँ पे हमारी सरकार बनाएंगे। जी, आप कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम का मतलब ये होता है कि न पार्टी न परिवार,
अब देश की आज़ादी की जब बात होती है तो मैं मनन करता हूँ कि क्या देश की आज़ादी सिर्फ गांधी परिवार से ही मिली है? इसका हकदार कोई नहीं है और है। अगर देखा जाए तो देश को एकजुट करने का सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो सरदार पटेल जी को जाता है। सरदार पटेल जी के परिवार से भी उनकी बहन, उनकी बेटी मायाबेन, उनका लड़का दाया भाई, ये भी राजनीति में थे। लेकिन अगर उनको राजनीति में बढ़ता आज़ादी के बाद में तो ये परिवार जो है ये परिवार दब जाता, क्योंकि देश का बच्चा उस वक्त ये जानता था कि हमारा देश का लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल है। सरदार पटेल से कोई राजनीति में सक्षम होता तो ये परिवार ऊपर नहीं आता। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। राहुल गांधी की यात्रा में देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गले में हाथ डाल के यात्रा में घूम रहे हैं, तो क्या है ये? दिखावा मात्र है। देखिए, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो एक ही है कि राष्ट्र प्रथम। क्या नाम है? जो राष्ट्र के लिए करेगा उसके साथ हम हैं। आज जो है पार्टी कोई भी हो, लेकिन आदरणीय मोदी जी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जो कर रहे हैं, इसलिए हम मोदी के साथ हैं। जी भैया, हाँ बोल रहे बीजेपी वाले बोल रहे 2023 में विधानसभा जीतेंगे। मैं बोल रहा अभी जिला पंचायत चुनाव लड़े हम रैली निकालने के लिए, जब भी कांग्रेस की सीट निकली, कितनी मतलब बीजेपी का अंदर पब्लिक निकाल दी जी। अभी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके हम क्षेत्र के विकास की बात करें, रही बात आप जिस क्षेत्र में खड़े हो भगवानपुरा विधानसभा की धुलकोट में, ये क्षेत्र बॉर्डर का होने के नाते कृषक बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ हम कांग्रेस के समय पे हमको मौका मिला तो हम यहाँ स्कूल, डैम, बांध बनवा गए, लेकिन आज यहाँ यातायात की दृष्टि से रेल की आवश्यकता है। हम रेल की मांग की बात करते हैं, सांसद महोदय रेल की बात करते हैं, और सर्वे रिपोर्ट होता है। सर्वे रिपोर्ट में जो कास्ट रिपोर्ट बनती है उसमें निमाड़ को, भगवानपुरा को निमाड़ में बताया जाता है कि यहाँ बाजरा मक्का के अलावा कुछ नहीं उगता, और वो भी उगता तो 30 से 40%। ऐसा तो हमको ये भ्रमित करते जनता को। रिपोर्ट इनकी कास्ट रिपोर्ट कहती है कि यहाँ मक्का बाजरा नहीं उगता, और अभी हम लोग मिर्ची उगा रहे हैं, कपास, ये कपास का जिला कहलाता है। और ये सांसद महोदय वहाँ सदन में मन की बात करते हैं कि मोदी जी की बात लोग सुने, इसलिए यहाँ सिरवेल में रेडियो दो। सिरवेल के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करा कि CFL का बल्ब जल जाता है दिखाने को, लेकिन 1 हार्स पावर की मोटर उठती नहीं है, सिंचाई हो नहीं रही है। सुरक्षा के नाम पर वहाँ फोर्स नहीं है, उसकी बात करते नहीं है, भ्रमित करते हैं। पूछिए इनसे तथ्यों पे। जी। मैं बताना चाहूँगा माननीय मेरे मित्र से कि दिग्विजय सिंह की सरकार में, उसको मिस्टर बंटा ढार बोलते हैं, जिसने मध्य प्रदेश को अंधकार प्रदेश बनाया था। जिस समय लाइट कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं था। और मेरे मित्र को मैं बताना चाहूँगा जो किसानों की हितैषी बात करते हैं, जिन्होंने 14% और 16% जब ब्याज लगाते थे, और किसानों के जब चद्दर और बैल भैंस छोड़ने के लिए आते थे तो लोग जैसे अंग्रेज पकड़ने आ रहे हैं इस प्रकार से लोग भग जाते थे। और आज 0% ब्याज पे हमारी सरकार किसानों को लोन दे रही है, और अगर खाद लेती है तो 90, अगर 10,000 का ले रहे हैं तो 9,000 उसमें भी सब्सिडी दे रही है। आज जन्म से लगाकर मृत्यु तक की योजना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपये पहुँचाता था तो मात्र 10 पैसे पहुँचते थे, ये हम नहीं कह रहे। तो इसका मतलब उस समय जो सरकार में नेता थे इनके, वो सब पूरा भ्रष्टाचार लोग थे और खा जाते थे, तभी तो 1 रुपया पहुंचाते थे और 10 पैसा पहुंचे थे। आज मोदी जी 1 रुपये पहुंचा रहे हैं और निश्चित ही हितग्राही को 1 रुपया बराबर मिल रहा है। ये आज मोदी सरकार की योजना है और शिवराज जी की सरकार की योजना है। मेरे मित्र ने कहा कि विकास बहुत अच्छा हुआ, और विकास हो भी रहा है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन किनका हो रहा है? अडानी, अंबानी, इनका विकास हो रहा है। गरीब के लिए क्या है?
इसका क्या विकास हुआ है? वहाँ 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 का मिल रहा है। 400 का मिलता था तो आप बमाल करते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? महंगाई कहाँ चले गई है? महंगाई पे कोई बोलना नहीं चाहता। बस विकास किया, कैसे विकास किया? हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं उससे आप ये कर रहे हो और उसमें भी आप महंगाई बढ़ रहे हो। कितनी महंगाई हो गई है। और पहली बात तो यह है कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, अभी तक एक भी बैठक नहीं हो रही है, कोई पैसा दिया नहीं जा रहा है। विकास कार्य हम क्या करें? ये भाई साहब ने कहा कि आप जिला पंचायत हो, आपने क्या किया? तो हम कहाँ से करेंगे जब आप कोई बजट दे नहीं रहे हो? कोई बजट, सारा बजट रोक दिया है। विकास तो हुआ है, विकास किनका हुआ है? सिर्फ इनके बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है। इनके पास साइकिल नहीं होती थी, आज मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से घूम रहे हैं। विकास इनका हुआ है। स्कॉर्पियो है, टवेरा है, जाइलो है, इनका विकास हुआ है। हमारा क्या विकास हुआ है? इनका कहना ये पड़ रहा है विकास यहाँ के नेताओं को। ये जब हम सरकार 2 रुपये किलो गहूँ आप रही के आप 1 रुपये ते खोतेन भाव कहाँ मिल रही हो? 1500 DAP मिल रही हो है ना 500 नीरा मिल रही है। चुबी नहीं जोड़ रही हो हिंताओ चुरी कर 5-5 550 मूल चुराया लाई रहा ने व्यापारी हिंताओ कमराम भर रहा है बाकुन खोतेन वेला कर रहा किसान। ये जो अभी सबसे बड़ा टंटे मामा को पकड़ने के पीछे बीजेपी का रीजन ये है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस आदिवासी 45 सीट लगभग ले गई थी। इसके कारण इनको डर और भय के कारण हमारे टंटे मामा को अपोजिट पकड़ना चाहते हैं। बस यही एक लगता है। इसके पहले कोई बात नहीं करते। भील आदिवासी भील उसको भागते थे, अभी टंटा मामा को क्यों खुद में ले रहे? बीजेपी वाले उसको क्यों डरते थे? लेकिन सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए 45 सीट जो कांग्रेस की आई थी, इसका कारण ये अब उनको मामा नजर आ रहा है। जैसे कि बड़े भैया बता रहे हैं कि इनको भय हो गया। बहस का विषय नहीं है ये। अगर चाहें तो इनके जो निर्दलीय विधायक इन्होंने बनाए, ये विकास पे अगर हमसे डिबेट करना चाहे तो हम हर मुद्दे पे शांतिपूर्वक इनसे बात करने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जब विधायक हुए थे तो उन्होंने खारक बांध दिया था। कुछ कारण से वहाँ पे विकास की थोड़ी सड़क की समस्या आई, लेकिन बाद में हमारा विधायक नहीं होने के कारण ये रोड रुका हुआ है। और उसके लिए भी हमने सांसद महोदय से बात करी है। आप ये बता दें कि इनके निर्दलीय विधायक ने कितनी बार प्रश्नकाल में विधानसभा में प्रश्न उठाया है विधानसभा के नाम पे? एक बार भी हमको बता दें कि विधानसभा में हमने बात रखी है, तो हम इनके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। आज सांसद महोदय अकेले मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास करने के लिए बैठे हैं। ये जो बीजेपी कांग्रेस के लोग टंट्या मामा बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, ये पीले गमछे की ताकत है। आज तक ये लोग बिरसा मुंडा और टंट्या मामा को याद नहीं करते थे। आज इस पीले गमछे के दम से डंके की चोट पे बोलते हैं हम टंट्या मामा कौन है, बिरसा मुंडा कौन है, ये सब लोग अब याद कर रहे हैं। पहले कहाँ गए थे सारे लोग? टंट्या मामा बिरसा मुंडा को क्यों नहीं याद किया? अभी जयेश की ताकत को देखते हुए ये लोग टंट्या मामा अमरूच है। अरे तुम्हारा कहाँ है? ये हमारा है, ये गमछे की ताकत है। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, आज विकास के लिए एक दूसरे को बोल रहे कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, ये बोल रहे ना। तुम्हारा विकास अगर किया तो यहाँ पे इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है? और विकास को अगर असली देखना है तो गाँव में जाके पूछो लोगों को विकास हुआ है कि नहीं। यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं है। जो लाइट बिजली की बात कर रहे हैं, ये हमारे आदिवासी भाषा में बता रहा हूँ कि हमारे गांव में लोग पहले लाइट छोटे पिरियानु बच्चे को बताना था तो ऊपर चौड़ी देखा था खरगुन लाइट। आज अगर इधर से भी देखेगा तो सतपुड़ा पहाड़ जो बड़ा है इधर, उसके ऊपर चोटी पे भी लाइट दिख जाएगी। वो मोदी जी की देन है, शिवराज जी की देन है। और उधर जो खेती कर रहे हैं लोग वहाँ पे उनको पट्टे भी मिल रहे हैं। और आज एक फेसी मोटर से उन्होंने पानी दे रहे, मतलब मोटर चला रहे हैं और गेहूँ भी पका रहे हैं। जी, मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूं कि देश के 70 सालों में आदिवासी महापुरुषों को कहीं स्थान नहीं दिया गया, परंतु 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो संघ की स्थापना के समय से टंट्या मामा बिरसा मुंडा और बाबा साहब की फोटोएं लगती आ रही है। मेरे मित्र को मैं बता दूं कि आज से नहीं, परंतु आज जब टंट्या मामा को आदिवासी महापुरुषों को स्थान दिया जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही। इन्होंने इतिहास में अकबर महान, वो पापी हत्यारा बलात्कारी महान हो सकता है क्या? हमारे आदिवासी महापुरुषों को स्थान नहीं दिया गया और आज आदिवासी महापुरुषों को जब स्थान दिया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। खैर मैं अब आसाराम बापू वालों को क्या जवाब दूँ इस बारे में। माफीवीर वालों से हम इतिहास की बात भी नहीं कर सकते।
बात हम विकास की करेंगे और क्षेत्र के मुद्दों की बात करेंगे। हमारे काबिल मित्र ने अभी पूछा कि निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस के वे हमसे बात करें विकास की बात, तो हमारे विधायक ने पटल पे बार जब अवसर मिला तब इस क्षेत्र की सड़कों की मांग उठाई, सिरवेल में बिजली की मांग उठाई, ट्रेन की मांग उठाई, डैम की मांग उठाई, ये बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन, ये नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन जो बंद पड़ी है उसकी मांग उठाई, तो ये सदन को स्थगित कर देते हैं। दुलकोट की रेल यात्रा लाते प्यारी प्यारी जनता जिन्होंने अपनी बात रखी, खुलकर अपनी बात कही और विकास की बात भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे। अब देखते हैं 2023 में ऊँट किस करवट बैठता है। उमेश रेवलिया, MP